बच्चों नमस्कार। देखिए अब हम हाजिर हैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने के पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ प्रमेय पर बात करनी है। तो मैं सबसे पहले प्रमेय नंबर 1.6 पर बात कर रहा हूं। हम इस प्रमेय को समझेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है हमारा प्रमेय नंबर 1.6। वो कहता है मान लीजिए x = p/q है। x = p/q एक परिमेय संख्या है। हमने पहले पढ़ा है कि यदि कोई परिमेय संख्या हो तो उसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो x क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि जो q है इस q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है। जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार होता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। यदि आपको कोई परिमेय संख्या दी है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यह आपको इस प्रमेय को समझने के बाद पता चलेगा। इस प्रमेय में कह रहा है कि यदि आपको कोई परिमेय संख्या के लिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो आपको सबसे पहले उसको भाग लगाकर देखना पड़ेगा। अब भाग लगाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, बड़ी संख्या है तो हमें फिर कठिनाई होती है। तो हम बिना भाग लगाए इस प्रमेय का उपयोग करके और यह पता लगाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो इस प्रमेय के अंतर्गत आता है या नहीं। देखिए मैं एक संख्या लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लिया। मेरे पास एक एग्जाम्पल है 0.375, एक संख्या है। अब सबसे पहले तो प्रश्न है कि क्या ये परिमेय संख्या है? जी हां, बिल्कुल परिमेय संख्या होगी, अभी नहीं दिख रही है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको p/q के रूप में? तो हम ये डेसिमल यहां से रिमूव करें, दशमलव जब हम यहां से हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। तो देखिए दशमलव जब हमने हटाया तो नीचे 0 आ गई। 375 डिवाइडेड बाय 1 के बाद कितनी 0 लगेगी बोलिए? 3 दशमलव आपको रिमूव करना है। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 1 के बाद कितनी 0 लग गई? 3 0 लग गई। अब इसको जब हम आगे और हल करने जाएं तो देखिए ये आता है 375 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कितना हो गया? 10 की घात 3। कितना हो गया? 10 की घात 3 हो गया। ठीक है, अब इस 10 की घात 3 में इस 10 के आप गुणनखंड करिए। जब हम इस 10 के गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है? 2 into 5, 2 में 5 का गुणा करोगे तो 10 आएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2 × 5। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 375 डिवाइडेड बाय 2 × 5 और इस पूरे की पावर कितनी बन गई? 3 बन गई। हमने 10 के गुणनखंड कर लिए और 10 के गुणनखंड कितने हुए? 2 × 5। अब इसको जब हम आगे और सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर देखिए ये आ रहा हमारा 375 और ये 2 की घात कितनी है आपकी? 3 गुणित 5 की घात कितनी है? 3। तो देखिए ये जो हर है इसका, जिसको हम यहां पर काय से प्रदर्शित कर रहे हैं? q से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो q है, ये q कितना आया आपका? 2⁵ इंटू 5⁵। तो क्या इस q को आपने इस रूप में देखा? देखो 2 की घात n और 5 की घात m, ये 2 की घात n और 5 की घात m हो गई आपके पास। तो जब हम किसी भी परिमेय संख्या के हर को इस रूप में देख सकते हैं या लिख सकते हैं तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है, तो बिना भाग लगाए देखिए हमने कितने आसानी से कर लिया। नहीं तो हम यहाँ 1000 से भाग लगाते 375 में और फिर जब पता लगता तब हम कहते कि ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है या अशांत है। तो बताओ शांत दशमलव कब होगा? बोलिए जल्दी से, क्या होगा शांत दशमलव? परिमेय संख्या का जो हर है, हर मतलब जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? q कह रहे हैं, वो q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए, अर्थात 2 की घात और 5 की घात के रूप में होना चाहिए। यदि वो है तब तो वो शांत है, नहीं तो वो अशांत है। क्लियर?
चलिए इसको आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद हम दूसरे प्रमेय में प्रवेश करते हैं। वो प्रमेय है आपका 1.7। बच्चों देखिए, आप लोगों ने प्रमेय 1.6 पढ़ लिया होगा। अब मैं आपके सामने प्रमेय 1.7 के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम इस प्रमेय 1.7 को पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। मान लीजिए x = p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है। जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज। पहले क्या कहा था उसने कि उसमें जो q है, अपॉन में जो संख्या आ रही है वो q है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अगर वो है तो वो शांत है, और यदि ऐसा नहीं है, मतलब उसके जो गुणनखंड है 2n और 5m के रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत। और कैसा होगा अशांत के साथ? वो आवर्ती भी होगा। यह है आपकी थ्योरम नंबर 1.7। इस थ्योरम को भी आप दिमाग में फिट कर लीजिए। जब ये थ्योरम दोनों आपके पास आ गई, तब हमारा सवाल करना बड़ा आसान होगा। देखिए, मैं इधर बोर्ड पर सवाल करूंगा और आपके आंसर आपकी कॉपी में लिखे जाएंगे। कब? जब आपको ये दोनों थ्योरम दिमाग में होगी। इन दोनों थ्योरम का सार क्या है? एक में Q जो है, मतलब हर जो है, वो 2n into 5m के रूप में होना चाहिए, तो वो शांत है। और यदि हर का मान 2n into 5m के रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 के अगले पहले प्रश्न पर।